हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शरिया अजीज़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को कि किस तरीके से मैंने 20 अगस्त को आप लोगों को ये प्रेडिक्शन दे दी थी कि बिटकॉइन 50,000 से 52,000 जब तक नहीं जाता मैं बुलिश नहीं हूँ, मैं बेयरिश हूँ और आप लोग शॉर्ट कर लो, 54,000 का स्टॉप लॉस लगाओ और शॉर्ट कर लो। और मैंने ये भी बोल दिया था कि बिटकॉइन 44,000 से 35,000 पे जा सकता है और मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन बिल्कुल 30,000 से नीचे भी जा सकता है। लो 40s तो बहुत ईजी है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। और मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि परसों मैंने किस तरीके से अपने डिस्कॉर्ड पे ये लाइव एक चार्ट पोस्ट कर दिया था और किस तरीके से सेम बिटकॉइन ने इस प्राइस को फॉलो किया और हम लोग इस जगह पे गिर गए, ये वाली सपोर्ट पे जो मैंने पहले ही मार्क करके रखी हुई थी और हम लोग वहीं से बिल्कुल बाउंस करें। और दूसरी चीज़ मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि ये तो एक चीज़ हो गई, इससे पहले जब बिटकॉइन 29,000 पे नीचे था तो मैंने किस तरीके से प्रिडिक्ट कर दिया था कि हम 36,000 से 40,000 तक मूव कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो को एंड तक वॉच करें, उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने रिस्क मैनेजमेंट करके अपने स्पॉट और अपने फ्यूचर्स की ट्रेड को बचा सकते हैं। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग। ओके सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, जो मुझे नहीं जानते या जो मुझे जानते हैं उन्होंने टेलीग्राम पे, फेसबुक पे मेरा ये पोस्ट देखा होगा। मैंने बोल दिया था 20 अगस्त को, मैंने ये बोल दिया था जब सब लोग 1 लाख बिटकॉइन, 100K बिटकॉइन और 80,000 बिटकॉइन की बातें कर रहे थे, सब बुलिश हुए थे। तो मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट है, वार्निंग दे दी थी मैंने आप लोगों को कि जब बिटकॉइन 49,800 से 52,000 पे जाए, जब तक ये इसको फ्लिप ना करे मैं बुलिश नहीं हूँ। ग्रीन कैंडल्स मेरे लिए मायने नहीं रखती, कोई ग्रीन कैंडल्स मेरे मायने नहीं रखती। मैं ये एक क्रैश एक्सपेक्ट कर रहा था और वही हुआ कि इंस्टीट्यूशंस ने रिटेलर्स के ऊपर डंप किया, जो कि लास्ट टाइम भी हुआ था और लोग फंस गए टॉप पर। तो अब मैंने उसी वक्त कहा था ये 20 अगस्त को कि 44,000, 40,000, 37,000, 35,000 तक ये बिटकॉइन जा सकता है। और अभी भी मैं इवन कह रहा हूँ कि लो 40s और लो 30s बहुत ईजी है, 26,000 पे भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? आप प्लीज़ पहले ये वीडियो को वॉच कर लें। रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने अपने स्पॉट बैक्स बचाने हैं। मैंने यहाँ पे ये भी बोल दिया था कि बी केयरफुल हेयर, जस्ट हेड्स अप, ओपन शॉर्ट्स इफ़ यू वांट टू हेज योर लॉन्ग्स विद अ स्टॉप लॉस एट 54,000। तो क्या 54,000 हिट हुआ? नहीं हुआ। और हम लोग कहाँ तक आ गए? ठीक ठाक हम लोग ड्रॉप कर गए। मैंने प्रॉपर चार्ट्स दिए थे, ये कोई आगे पीछे की बातें नहीं थी। ये फेसबुक के ऊपर मेरे लाइव आप लोग जाके देख सकते हैं, अभी भी 20 अगस्त का पोस्ट ये पड़ा हुआ है। तो मैंने प्रॉपर चार्ट्स दिए थे, इवन मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस दिया था, मैंने आपको पूरी शॉर्ट की एक ट्रेड बनाकर दी थी। और ये कोई मैंने आगे से कॉपी पेस्ट करके, कहीं किसी से मैंने कॉपी पेस्ट करके ये बातें नहीं बोली थी, इसमें क्लियर एक पूरी ट्रेड बना के दी थी चार्ट्स के साथ। एक एक चीज़ मेरी चार्ट उसको फॉलो कर रहे थे। तो अब वही हुआ है, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ, हम लोग नीचे आते रहे। और मैंने ये भी बोल दिया था कि अपने स्पॉट बैक्स के अंदर OCO कर लें, वन कैंसल्स दी अदर, ऑर्डर लगा दें, स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएं सुकून से। और मैंने यहाँ पे एक कोट किया था कि फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो अब आप लोग ये देख लें, ये पूरा चार्ट है प्रॉपर जो मैंने लास्ट टाइम पोस्ट किया था कि हम लोग का 54,500 के अराउंड, 54,000 के अराउंड स्टॉप लॉस रहना था। यहाँ से हमने इस एरिया से इसको पूरा शॉर्ट करना था, ये पूरा हमारा शॉर्ट का एरिया था जो कि हम लोगों ने किया। फिर हम लोग यहाँ से नीचे गिरेंगे तो मैंने बोल दिया था कि 44,000, 45,000 पहला टीपी रहेगा, ये 43,780 मैंने बोला था। उसके बाद 42, उसके बाद एंड तक 33,000 तक की मैंने ये ट्रेड बनाई हुई थी। अभी हम डिस्कस करते हैं कि अब जो सिचुएशन है उस हिसाब से आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यही मैंने अपडेट जो है इसी तरीके की मैंने अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर पोस्ट की थी, वही 20 को। और उससे पहले भी मैंने प्रिडिक्शन दी हुई थी कि डॉट यहाँ जा सकता है, डॉट का मैंने 35, 37 बोला था, तो 35 टच करके हम नीचे गिर गए। इसी तरीके से लिंक, इसी तरीके से BCH का मैंने 750 बोला था, वो हिट हुआ, रून हिट हुआ। और SXP $4 टच करके नीचे गिरे। तो सारी चीज़ें, पूरी प्रेडिक्शंस माशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट अभी तक फॉलो हुई हैं जो मैंने 20 अगस्त को दे दी थी। और मैंने ये एक इंडिकेशन भी आप लोगों को देती थी कि क्यों मुझे ये सब कुछ लग रहा है, पूरे चार्ट्स मैंने दिए थे। और उसके अलावा जब आप लास्ट में आ जाएँ तो मैं डिस्कॉर्ड पे ऐसी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप लोग ज़रूर डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करें, हमारा फेसबुक ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें, तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अब दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर परसों क्रैश से पहले मैंने ये कोई बिटकॉइन अपडेट के अंदर मैंने यहाँ पे ये चार्ट पोस्ट कर दिया था कि हम लोग यहाँ पर थे उस वक्त अराउंड 52 प्लस थे। तो मैंने बोल दिया था ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 786 फ्रॉम द लास्ट है ये वाली हाई, और उसके अलावा 618 फ्रॉम दैट। तो अब हम लोग का मैंने बोल दिया था कि हम लोग नीचे गिरते हैं तो ये एक जोन जो है ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। और वही आप देखें यहाँ पे आ जाएं
तो बिल्कुल यही हुआ कि हम यहाँ से नीचे गिरे हैं और एग्जैक्टली हम यहीं से बाउंस कर गए। तो बिल्कुल कंप्लीट प्रिडिक्शंस बोलें, चार्ट्स बोलें, जो बोलें, एक्सपीरियंस बोलें, तो माशाल्लाह बिल्कुल अभी तक ये सब कुछ चल रहा है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग ये बोलते हैं कि यार चलो ये तो कोई आपका किसी बंदे ने भी बोला होगा, अभी कल परसों बोला होगा, इससे पहले 20 अगस्त को कोई नहीं ये बात कर रहा था, सब 100K का वेट कर रहे थे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब बिटकॉइन 29,000 30,000 पे गिरा हुआ था, 33 32,000 पे हम थे, तो मैंने आपको चार्ट आइडिया बना के दिया था अपने डिस्कॉर्ड पे, इवन लाइव मेरे पास ये मैंने चार्ट को पब्लिश भी किया हुआ है, जिसने जाके देखना है देख लो। और ये मैंने चार्ट पब्लिश किया था कि हम लोग या तो नीचे गिरेंगे, 29,000 तक का मैंने एरिया रखा हुआ था कि यहाँ के एरियाज़ हैं, यहाँ से हम या तो डायरेक्ट ऊपर जा रहे थे 40,000 के अराउंड, या फिर हम नीचे जाके पूरी रिट्रेसमेंट लेके हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो ये मैंने तब पोस्ट कर दिया था जब सब 19,000 16,000 9,000 की बातें कर रहे थे, तब ही मैंने आप लोगों को ये प्रेडिक्शंस दे दी थी कि हम 40,000 प्लस भी जा सकते हैं, 36-40 के कमिंग सून फॉर बिटकॉइन। और ये मैंने पूरा चार्ट पब्लिश कर दिया था और मैंने स्ट्रीम पे पूरा लाइव डिस्कस किया था। जो मेरे टेलीग्राम पे है उसको पता है कि मैंने जूम पे स्ट्रीम की थी लाइव, और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ से बाइंग कर लो, हम ऊपर जा रहे हैं। तो अब ये देखें, इसको हम लोग प्ले कर लेते हैं इस बिटकॉइन के चार्ट को जो मैंने पब्लिश किया था, और जुलाई 17 को मैंने ये पब्लिश किया था, यहाँ पर हम लोग थे। इसको प्ले करते हैं और अब देखते हैं कि क्या इसने ये फॉलो किया। एग्जैक्टली हम यहीं से इस रेड लाइन से हम बाउंस करे, हमने मूव किया और हम यहाँ पर आके ये पूरी वोल्फी वेव्स बेसिकली यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है कि यहाँ पे एक शेक आउट दिया और हम डायरेक्ट इधर तक पहुँच गए। ठीक है, 30,000 39,000 को हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ पर आ गए। ये मैंने बॉटम पहले आप लोगों को दे दिया था कि ये बॉटम रहेगा, और उसी के साथ मैंने अभी 20 अगस्त को एक जो है टॉप भी बता दिया था कि ये टॉप रहेगा। तो अब क्या होने वाला है बिटकॉइन के साथ, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अभी। तो और आप लोगों ने किस तरीके से सेफ़ रहना है, किस तरीके से आपने आगे अपने स्पॉट बैग्स को बचाना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो को वॉच करें। और मैं यहाँ पे दूसरा चार्ट खोल देता हूँ, BTC Coinbase का मैं चार्ट खोल देता हूँ यहाँ पे। क्यों मैं ये खोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें डाटा ज़्यादा है तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी मैंने वर्क किया हुआ है, इन चार्ट्स पे भी। तो मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं करूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, हम वैसे जा रहे हैं। ये फजूल बातें मैं नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ जो इसमें दिखाना चाहूँगा वो बेसिकली रहेगी ये। पहले हम इन सब चीज़ों को कर लेते हैं हाइड। सारी लाइंस जो मैंने बनाई हुई हैं, ये लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इसके अंदर भी आप लोग कैसे ट्रेड करोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब ये एरिया जो है ये हमारे पास रहेगा नेक्स्ट हम लोग जब ड्रॉप करते हैं उस पर। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आप एक चीज़ देख लें। आप रीसेंट टॉप से, इससे पहले जो हाईएस्ट ऑल टाइम हाई है बिटकॉइन का, यहाँ से हम एक फिबोनाची को ड्रॉ कर लेते हैं इधर तक। ठीक है, और जब हमने ये फिबोनाची ड्रॉ किया तो हमारे पास ये एक सामने एक चीज़ आ गई कि हम यहाँ पे 618 पे आए, टच किया, एंड वी ड्रॉप डाउन टू अराउंड 0.382 की करेक्शन तक हम लोग डायरेक्ट आ गए। 10,000 का ये डंप हमें मिला। तो अब क्या हुआ कि ये जो था बेसिकली ये एक बुल सीज़न था जो हम लोग 64,000 तक आए थे। ठीक है, ये पूरी वेव थी, ये बुल सीज़न था। उसके बाद हम लोग आ गए बेयर सीज़न के अंदर, हम एंटर कर गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 दफ़ा हम लोगों ने बॉटम को टेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने, जो आप मेरा पोस्ट जाके देखो, तो मैंने बोला था कि ये इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी और आपके ऊपर डंप कर गए। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पर आए। 618 की बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, अगर हम इसको फ्लिप करते तो वी वर गोइंग टू अराउंड 57,000, लेकिन हमने इसको फ्लिप नहीं किया, हम नीचे आ गए। तो अब 2 सिनेरियोज़ रहेंगे। मैं हमेशा 2 सिनेरियोज़ की बात करूँगा क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं इसके अंदर, कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। एक सबसे पहली चीज़ कि सितंबर आ चुका है, सितंबर में करेक्शन होती है तो सबको पता है। लेकिन अब ये चीज़ देख लेते हैं कि हम 382 को हमने टच किया, लेट सपोज इस एरिया को, और हम यहाँ से मूव अप करें, हम वापस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ऊपर गए, 786 को फ्लिप किया, तो फिर हम लोग, मैं बोलूँगा कि हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मार्केट बता रही है, इस वक्त जो हमें दिख रहा है, जो पॉसिबल सिनेरियो है, आपने अगर स्पॉट बैग्स बाई किए हुए थे, अगर यहाँ से बाई किए थे तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप इसके अराउंड बिटकॉइन जब यहाँ पे गिर रहा है, अगर आपके ऑल्ट कॉइन्स जो हैं यहाँ से आप फिबोनाची को ड्रॉ कर लो, अगर आपके प्रॉफिट्स के अंदर OCO हिट हो जाए तो मसला नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि बिटकॉइन अभी और नीचे गिर सकता है, 40,000 से भी नीचे आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। अब इसके अंदर क्यों मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस डाटा निकाल लेते हैं, पीछे चले जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा बेयर सीज़न की तरफ जाते हैं अभी। तो हमें एक चीज़ देख लेनी है यहाँ पे, हम लोग अब वीकली चार्ट को खोल लेते हैं, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम्स का गेम होता है, ये छोटे टाइम फ्रेम से आप नहीं कर सकते हो। ये देखें 2017 का बुल रन, ठीक है, 11 दिसंबर 2017 का ऑल टाइम हाई, यहाँ से ले जाते हैं हम ऑल टाइम लो नहीं, लास्ट लो जो 2017 का हमको मिला। अब आप सेम चीज़ देखो कि सेम पैटर्न वही फॉलो हुआ।
हम यहाँ से ऑल टाइम हाई मारा इधर 2017 में 19,000 का, हम नीचे गिरे, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, यहाँ पर आए, यहाँ से हमने गोल्डन लो लिया, फिर हम ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, और ऊपर जाके हम वही एरिया है 618666 का, ठीक है, यहाँ पे हमने एक विक मारी और उसके बाद हम डाउन हुए, डाउन 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 डाउन, वी मूव डाउन टू समवॉट हियर, ठीक है, हम इस एरिया के अंदर आके गिरे, उसके बाद फिर एक नई वेव स्टार्ट हुई। तो अभी क्या हो रहा है, अगर अभी हम लोग देख लें वीकली पे, तो वही हो रहा है, ऑल टाइम हाई से हम नीचे गिरे, डाउन डाउन डाउन, यहाँ पे डाउन, उसके बाद हम यहाँ से ऊपर आए हैं, तो ये पहली हमको अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिली है। तो देखें पॉसिबिलिटीज़ हैं हमेशा कि यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जो करूँगा बेसिकली मैं वो ये करूँगा कि मैं अपने स्पॉट बैग्स का, मैंने वैसे तो OCO किया हुआ था, लेकिन अब जो है मैं OCO के अलावा भी मैं फ़ौरन प्रॉफिट्स बुक करके मैं USDT में बैठना यहाँ पे पसंद करूँगा, जब तक हम इसको फ्लिप नहीं करते। हम इसको फ्लिप करते हैं तो 80,000 84,000 एरियाज़ हैं, वहाँ से पहले मैं यहाँ पे भी बाइंग कर सकता हूँ, क्रिप्टो है, वरना जो मेरी असल जो चीज़ रहेगी वो मेरी ये रहेगी कि जब हम बेयर सीजन में होंगे तब मैं बाइंग करूँगा। तो ये अब सारी ज़िंदगी होडल वाले सीन से मैं थोड़ा सा घबराता हूँ उन चीज़ों से, क्योंकि ये मार्केट एक क्रैश हो जाती है, एक दिन में लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। अब ये देखें स्टॉक RSI के अंदर हम लोग देख लें कि यहाँ पे हम लोग हाई पे थे, यहाँ से हम लोगों ने करेक्शन ली थी बेसिकली, उसके बाद हम नीचे ही नीचे थे, यहाँ से हमने पहला रिलीफ बाउंस लिया और यहाँ पे अब वीकली पे हमें क्रॉसिंग दिख चुकी है, जो कि क्रॉसिंग इस जगह पर हो गई है। तो अब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम या तो यहीं पे रहेंगे और इसको वापस ऊपर मूव करेंगे, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी कि हम वापस नीचे, यहाँ से ट्रेंड ख़त्म हुआ और हम वापस सितंबर के अंदर 40,000 को रिटेस्ट लेंगे। तो ये क्लियर है। 2013 का भी मैं चार्ट नहीं देख रहा, मैं सिर्फ आपको 2017 से बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको नज़र में रखें कि यहाँ से हम लोग नीचे आ सकते हैं और इवन 30,000 26,000 भी पॉसिबल रहेगा। अब मैं अगर यहीं पे लाइंस खोल लूँ अपनी जो मैंने बना रखी हैं, तो उसका भी मैं आपको बता दूं कि वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, वो सब भी मैं आपको बता देता हूं। तो अच्छा, ये बॉलिंजर बैंड्स भी मैंने खोल लिया है। तो अब देखें, सबसे पहले तो एक एक करके लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं लाइंस को बंद करता जाऊंगा ताकि चार्ट थोड़ा मैसी ना रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ से फिबोनाची को हमने हटा दिया। अब जो नेक्स्ट एरिया मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन हाइज, तो यहाँ पे हम लोग पॉसिबल है इस एरिया को रीटेस्ट लें, जो कि रहेगा हमारा अभी 42,000 से लेके 40,000 तक का एरिया। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि हम यहाँ से ऊपर मूव करें और यहाँ पे हम लोग इधर आएँ और फिर यहाँ से वापस एक 786 का मूव लें जहाँ पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, तो पॉसिबल है कि हम यहाँ से नीचे गिरें, इस एरिया को रीटेस्ट लें, वापस आएँ, इसका 786 रीटेस्ट लें और उसके बाद फिर हम लोग नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाना शुरू करें। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये एरिया जो है ये मैंने मार्क रखा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ से बाउंस करें तो इसको अब रिमूव कर देते हैं। ये ऑल टाइम हाई है, अभी का हाई है, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। और ये जो लाइन है बेसिकली ये एक अच्छा जोन रहेगा, जब इसको फ्लिप कर जाएंगे तो हम ऑल टाइम हाई पे जाएंगे। तो अब ये आखिरी की जो दो करेक्शन एरियाज मेरे पास हैं वो 29,000 26,000 है। 29 को भी हम हटा देते हैं। बॉलिंजर बैंड्स पे हम आ जाते हैं वीकली पे। तो अगर बॉलिंजर बैंड्स का वीकली हम देख लें, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स को लेकर ट्रेड करते हैं और मैं भी ट्रेड करता हूँ, तो बॉलिंजर बैंड्स के अगर वीकली पे हम आ जाएं तो हम लोग यहाँ पे टॉप पे इसके बॉलिंजर बैंड्स के टॉप पे नहीं जा सके। हम यहाँ से थोड़ा सा मूव किया, हमने मिडिल पे रोक लिया है। अगर ये मिडिल हमें एक अच्छा वॉल्यूम के साथ पुश देता है तो हम यहाँ से हो सकता है एक और लंबा ब्रेकआउट लें जो कि 84,000 पे चले जाए। वरना दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जो बॉलिंजर बैंड्स का लो है वहाँ पे आ जाएँ 26,000। तो ये दो एरियाज अपने जहन में रखने। और जो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग जैसे कि आप ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ हटा दिया, अब अगर कोई फंस गया है स्पॉट के अंदर तो वो रोने धोने से बेहतर है कि वो क्या करेगा, वो अब 786 का यहाँ पे वेट करेगा कि हमेशा जब इस तरीके से हम लोग डाउन जाते हैं तो एक 786 की करेक्शन आती ही आती है। तो देखें अब यहाँ से अगर हम लोग गिर रहे हैं बेसिकली इस जगह से और यहाँ तक हम लोग आए 40,500 के अराउंड, तो हम लोग ये न्यू नीचे जाके डंप के बाद हम लोग एक मूव लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ का 786 रीटेस्ट हो सकता है, फिर हम नीचे जाएंगे। तो जब इस तरीके का कोई सिनेरियो बनेगा तो आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे ऑल्ट कॉइन सारे फ्लाई करेंगे, तो आप प्रॉफिट्स अपने बुक कर सकते हैं। ऐसा कहीं मैं नहीं बोल रहा कि ना ये फाइनेंशियल एडवाइस है, प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा कि मैंने बोला था। तो मैं कहीं नहीं बोल रहा कि हम लोग 26 पे जा रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हाँ एक पॉसिबल एरिया है जो कि मुझे लग रहा है, जो कि मैंने प्रिडिक्ट किया था। अब अगर हम इसको यहाँ पे होल्ड कर गए एक बड़ी करेक्शन के साथ इस जगह पे तो बहुत अच्छी चीज़ है, यहीं से हम लोग मूव कर जाएंगे। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हमेशा हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आपका फाइनेंशियल सारी अमाउंट्स लगी हुई हैं, लोगों के ठीक ठाक पैसे लगे हुए हैं। अगर यहाँ से बाउंस कर गए तो बहुत प्यारा एरिया है। ठीक है, ये भी एक वेव बन सकती है, ये भी एक ऑप्शन हमारे पास है।
कि हम इस वेव की तरह इसको रीटेस्ट लिया है फिर ऊपर जाएं, तो ये भी एक पॉसिबल है कि यहाँ से हम ऊपर जाएं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी बिटकॉइन वापस वेव्स अप लेता है, अपनी वेव करेक्शन वेव के बाद हम लोग वापस बुलिश होते हैं, तो हम लोग जो जाएंगे मैं उसका भी आपको बता दूं कि हम यहाँ से लेकर अब हम लोग देख लेते हैं कि एक बड़ी अगर वेव्स आ गई तो ये हमारे पास एरियाज़ रहेंगे। पहला रहेगा 1.618 यहाँ पर। तो कोई $1,00,000 की मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि $1,00,000 पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट कैप चाहिए होगा। इतनी मैनिपुलेशन के बाद क्या आता है क्या नहीं आता वो बात की बात है, लेकिन 80 से 87,000 का एरिया एक रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर या इस ईयर के एंड में हम लोग यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो गाइस बस ये डिस्कस करना था। बाकी आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, मेरा फेसबुक ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहाँ पर मैंने प्रॉपरली अभी भी आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है, कौन से एरियाज़ पे आप लोगों ने अभी यहाँ पे पेशेंस के बाद कौन से एरियाज़ पे जाके आप लोगों ने पुल बैक से पहले आप लोगों ने अपने आप को सिक्योर कर लेना है। ओसीओ बैग्स आपने ओसीओ कैसे लगाना है, तो ये सब कुछ मैं डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक डिस्कॉर्ड सब ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अपडेट्स मैं इंशाल्लाह देता रहूँगा बिटकॉइन की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।